डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल से आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम होगा जो कि पेक्टा ने लेना है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के हवाले से, क्योंकि 4 साल बाद दोबारा जो एग्ज़ाम 2026 में होने जा रहा है। तो इस सिलसिले में आपका स्मार्ट सिलेबस आ चुका हुआ है। स्मार्ट सिलेबस के साथ साथ जो है पेक्टा ने आपका जो मॉडल पेपर है वो भी 4 सब्जेक्ट का शेयर किया है। तो इससे पहले मैं मैथ का जो मॉडल पेपर है कंप्लीट सॉल्व कर चुका हूँ। आज की वीडियो में जो इंग्लिश का मॉडल पेपर है उसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप है पेपर ए यानी एमसीक्यूज है, 40 एमसीक्यूज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि बोर्ड का पेपर किस तरह का आता है और किस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। तो वीडियो अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। पार्ट ए है 40 मार्क्स का, ठीक है। पार्ट बी 60 मार्क्स का, टोटल जो है वो 100 मार्क्स होंगे। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में, जैसे कि मेरा नाम है मसूद, तो मैं अपना नाम जो है वो यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख लेता हूँ। आपने कैपिटल लेटर में लिखना है अपना नाम। फिर उसके बाद रोल नंबर होगा। रोल नंबर जो भी आपको मिलेगा बोर्ड की तरफ से वो वाला रोल नंबर लिखना है, स्कूल वाला रोल नंबर नहीं लिखना। बोर्ड का नंबर कुछ इस तरह करके बड़े नंबर होते हैं, तो जो भी बोर्ड का नंबर आपको मिलेगा वो आपने यहाँ पे जो है वो मेंशन कर देना है। ये ऑफिस यूज के लिए, आप में इस पे कुछ भी नहीं करना, इसमें आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सिग्नेचर वगैरह है, ये भी ऑफिशियल है, सुप्रिटेंडेंट वगैरह करेंगे, आपने इसमें कुछ भी जो है वो नहीं करना। तो ये आपका जो पेपर 1 है एमसीक्यूज टाइप का वो यहाँ से शुरू हो जाता है। तो टाइम इसका 1 घंटा है। पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यूज है, आपको यहाँ पे दिए जाएंगे 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन आपकी ठीक होगी और टोटल मार्क्स इसके जो है वो 40 होंगे। तो ठीक है, ये आपका पेपर है। तो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब हम जो है वो पेपर की जानब चलते हैं और उसका जो पेपर 1 है एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई द वर्ड ए साइलेंट लेटर। यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं, लगेज, ग्लॉसरी, रैपिंग एंड एडवांटेजेस। इसमें जो वर्ड है वो वाला ढूंढना जिसमें साइलेंट लेटर है। तो यहाँ पे जो रैपिंग सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी इसकी, ठीक है। इसमें साइलेंट लेटर जो डब्ल्यू है, ठीक है, इसको रैपिंग में पढ़ रहा हूँ, इसको रैपिंग पढ़ते हैं, तो डब्ल्यू जो है वो यहाँ पे साइलेंट है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट सिलेबिक डिवीजन ऑफ द वर्ड फोटोग्राफर। ठीक है, आपने जो वर्ड फोटोग्राफर है इसकी सिलेबिक डिवीजन जो है वो बतानी है। अब सिलेबिक डिवीजन क्या होती है इसको मैं आपको जरा बता देता हूँ। सिलेबिक डिवीजन इज ब्रेकिंग वर्ड इनटू प्रोनाउंसिएबल यूनिट। किसी भी वर्ड को जो है उसकी जो प्रोनाउंसिएबल यूनिट में डिवाइड करना। जैसे ये वर्ड है काफी बड़ा है फोटोग्राफर, तो फोटोग्राफर को हम जो है वो रीड कैसे करते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएबल प्रोनाउंस कैसे करते हैं उस हिसाब से देखें। ये लिखा हुआ है, बीच में स्लैश लगी हुई है, तो इसमें जो आपके पास जो ए ऑप्शन है, ठीक है, वो मुझे जो है वो बिल्कुल ठीक लग रही है। ये ए ऑप्शन इसकी बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है। ये उस तरह प्रोनाउंसिएबल ऑप्शन इसकी नहीं बन रही, तो ए ऑप्शन इसकी जो है वो सिलेबिक डिवीजन के मुताबिक बिल्कुल ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। आपने वो वर्ड बताना है, यानी ये वर्ड लिखा हुआ है एफिलिएटेड, इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपने बताने हैं। तो वो आपके जो करेक्ट स्पेलिंग बन रहे हैं वो डी ऑप्शन इसकी डी बन रही है, AFFILIATED, ये इसके जो है वो करेक्ट स्पेलिंग बनेंगे। तो डी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास आ रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब विद द करेक्ट ऑप्शन। आपने इन प्रोवर्ब को कंप्लीट करना है विद करेक्ट ऑप्शन, जो भी करेक्ट ऑप्शन होगी। एवरी डार्क क्लाउड हैज ए डैश लाइनिंग, ठीक है, तो एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर, इसकी जो ऑप्शन है सिल्वर लाइनिंग। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब, यानी प्रोवर्ब है, एक कहावत है, इसको आपने कंप्लीट करना है विद करेक्ट ऑप्शन। तो जो कहावत है एवरी डार्क क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, तो ये इसकी सी ऑप्शन ठीक होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड क्रिएट। एक वर्ड क्रिएट है, इसका आपने एडजेक्टिव जो है वो आइडेंटिफाई करना है। तो इसका जो आइडेंटिव वर्ब होगा, इसकी ऑप्शन जो ठीक होगी वो बी ऑप्शन ठीक होगी, क्रिएटिव, ठीक है। क्रिएट का जो प्रॉपर जो है एडजेक्टिव है वो होगा क्रिएटिव, तो आपकी जो है वो बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस।
आपने फिगर ऑफ स्पीच जो है, ये फिगर ऑफ स्पीच इस सेंटेंस में बताना है। माई ब्रदर इज वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, माई ब्रदर इज ए वॉकिंग इंसाइक्लोपीडिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो है वो इस्तेमाल हो मेटाफोर, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मेटाफोर जो है वो इसकी ठीक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की जानब मूव करते हैं। व्हाट इज ए कॉनोटेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड ब्लू इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ठीक है। तो आपने बताना है कि इस जो सेंटेंस है, शी हैज बीन फीलिंग ब्लू एवर सिंस हर बेस्ट फ्रेंड मूव्ड अवे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड एक इस्तेमाल हुआ कॉनोटेटिव मीनिंग, ये है कॉनोटेटिव मीनिंग। क्या होता है कॉनोटेटिव मीनिंग? रेफर टू द इमोशनल, यानी किसी के साथ इमोशनल या कल्चरल अटैचमेंट होती है, और इम्प्लाइड एसोसिएशन ए वर्ड कैरीज बियॉन्ड इट्स बेसिक लिटरल डेफिनेशन, यानी कि कॉनोटेटिव मीनिंग से मुराद होता है ये ब्लू जो वर्ड है, बेसिकली इसके एग्जैक्ट जो मीनिंग ब्लू नीला वो नहीं लिए जाएंगे, बल्कि ये किसी के साथ जो इमोशनल अटैचमेंट हो सकती है, कोई कल्चरल अटैचमेंट हो सकती है, ठीक है, किसी के साथ प्यार मोहब्बत की निशानी के तौर पे ये वर्ड यूज होता है। तो शी हैज बीन फीलिंग ब्लू, ठीक है, ब्लू एवर सिंस हर बेस्ट फ्रेंड मूव्ड अवे। तो इसकी जो ऑप्शन बनेगी वो आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी ऑप्शन जो है फीलिंग अनहैप्पी, ठीक है, ये पहली फीलिंग अनहैप्पी, शी हैज बीन फीलिंग अनहैप्पी, यानी वो लड़की जो है अनहैप्पी फील कर रही है एवर सिंस हर बेस्ट फ्रेंड मूव्ड अवे, जब से उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो चला गया तो वो अनहैप्पी फील कर रही है, ये उससे सिचुएशन को रेफर करता है। तो ये मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया साथ। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, वो है कंप्लीट द बेस वर्ड ग्रैंड विद द करेक्ट ऑप्शन टू मेक अ कंपाउंड, ठीक है, कंप्लीट द बेस वर्ड ग्रैंड, ग्रैंड जो है इसको कंप्लीट करना है, उसका बेस वर्ड ग्रैंड है विद ए ऑप्शन जो बेस्ट है कंपाउंड के तौर पे। तो उसके बाद वो आपके पास आएगी मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर होगी, तो हम इसको वर्ड को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आइडेंटिफाई अ वर्ड कंटेनिंग सुफिक्सेस, आपने यहाँ पे वो वर्ड बताना है जिसमें सुफिक्सेस होगा, ठीक है। तो ये इसमें हैप्पीनेस है, ठीक है, हैप्पीनेस वर्ड जो है वो बिल्कुल ठीक होगा, इसकी ऑप्शन ठीक होगी। और इसमें जो नेस है, नेस जो है कंटेन सुफिक्सेस, यानी ये जो वर्ड है नेस ये है सुफिक्सेस, तो ये आपकी नामे की सी ऑप्शन ठीक होगी। 10वां उसके बाद है चूज अ वर्ड दैट इज करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ एप्रिशिएट, एप्रिशिएट का करेक्ट एंटोनिम जो है वो बताना है, एंटोनिम से मुराद है इसका ऑपोजिट बताना है, वो है जी क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज से मुराद होता है अप्रिशिएट तारीफ करना, क्रिटिसाइज होता है किसी पे तनकीद करना जो है, ये वाली ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है चूज अ सेंटेंस रिटन इन पास्ट परफेक्ट टेंस, आपने वो वाला फिक्रा इन चारों में से बताना है जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। तो उसमें देखते हैं वो ये वाला है, शी हैड प्लेड हर रोल एज ए रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, देखना शी हैज प्लेड, शी वाज प्लेइंग, शी इज प्लेइंग, तो हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को देखना है, तो शी हैड प्लेड हर रोल एज ए रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर इन द हॉस्पिटल, तो डी ऑप्शन ठीक होगी। क्वेश्चन नंबर 12 है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, द स्कूल हैज इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली डैश लास्ट ईयर, ठीक है, स्कूल ने अपना वो काफ़ी इंप्रूव किया पिछले साल से, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो इसकी जो 12वां एमसीक्यूज है उसकी सिंस बन रही है, ठीक है, सिंस इसकी जो ऑप्शन है बिल्कुल ठीक होगी। शोज टाइम रेफरेंस, ये टाइम रेफरेंस को दे रहा है, तो ये सिंस इसकी ऑप्शन ठीक होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं 13 के ऊपर। 13 है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, आपने इस सेंटेंस की टाइप बतानी है। अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, ओहो हम जो है वो मैच हार गए, तो 13 का ऑप्शन जो है एक्सेलरेटरी, ठीक है, ये वाला एक्सेलरेटरी ऑप्शन इसकी ठीक होगी। शोज इमोशन, यानी ये वाला जो है इमोशन बता रहा है, आप मैच हार गए, आप बेसिकली आपके इमोशन को बता रहा है, तो ये सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन, आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है विद करेक्ट ऑप्शन। ही स्पीक्स इंग्लिश मोर देन हिज क्लासमेट, तो 14वें की जो ऑप्शन बनेगी क्लियरली, ठीक है, ये आपके पास लिखा हुआ है ही स्पीक्स इंग्लिश मोर क्लियरली देन हिज क्लासमेट, ठीक हो गया। नंबर 15 की जानब चलते हैं कंप्लीट द गिवन सेंटेंस विद द करेक्ट
कंजक्शन, आपने कंजक्शन करेक्ट यूज करना है इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए। माई टीचर ऑलवेज सपोर्ट एंड गाइडेड मी, ठीक है, डैश आई नीडेड, तो 15 का आपके पास जो है वो वेन एवर होगा, ये जी वेन एवर। माई टीचर ऑलवेज सपोर्ट एंड गाइडेड मी वेन एवर आई नीडेड। ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने जो टेंस बताना है, जो नीचे आपको सेंटेंस दिया गया है, द स्टूडेंट वर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द इंग्लिश डिबेट कंपटीशन, द स्टूडेंट वर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन द इंग्लिश डिबेट कंपटीशन। तो आप 16 का पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस ये पास्ट की बात हो रही है और आईएनजी का इस्तेमाल किया गया है, तो फिर ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस आपका होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास 17 है। 17 को अगर देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, इसमें डेफिनेट आर्टिकल जो वो लगाना है। आई सॉ ए लॉन इन द फॉरेस्ट, डैश लाइन वाज चेजिंग ए डियर, मैंने एक शेर देखा जंगल में जो कि वो डियर को चेज कर रहा था, डियर का पीछा कर रहा था। तो 17 की आपके पास दी, ये डी ऑप्शन ठीक होगी। आई सॉ ए लाइन इन द फॉरेस्ट, द लाइन वाज चेजिंग अ डियर। नंबर 18, चूज एन इंट्रांजिटिव वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपने इंट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना है, उसको चूज करना है। तो वो सबसे पहले देख ले इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। इन ग्रामर इज अ वर्ब दैट एक्सप्रेस ए कंप्लीट एक्शन विदाउट रीडिंग ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किए बगैर वो डायरेक्ट कोई एक्शन बता दे तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। सना गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर स्कूल। तो क्वेश्चन नंबर 18 की गॉट अप, ठीक है, ये शी गॉट, सना गॉट अप, ठीक है, चूज एन इंट्रांजिटिव वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। ये गॉट अप जो है ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। सना गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर्ड हरसेल्फ फॉर स्कूल। नेक्स्ट नंबर 19 को देखते हैं। 19 में कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस हैविंग ए सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया एडजेक्टिव में। तो 19 की हमारे पास जो ऑप्शन बन रही है वो हम देख लेते हैं। फास्टेस्ट, फास्टेस्ट ये वाली है। ही रन्स द फास्टेस्ट इन द फुटबॉल टीम, वो फुटबॉल टीम में फास्टेस्ट यानी फास्टर नहीं होगी, सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो फास्टेस्ट, ही रन्स द फास्टेस्ट इन द फुटबॉल टीम। नंबर जो है वो 20 देखें। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ सेमीकोलन, किसमें सेमीकोलन का करेक्ट इस्तेमाल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है वो हमारे पास है, ही वांटेड टू गो टू द पार्क, ठीक है, हाउएवर इट वाज क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन। ये बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये क्यों ठीक है ये भी मैं आपको बता देता हूं, इसकी जो है रीजन भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ए सेमीकोलन इज करेक्टली यूज्ड टू जॉइन टू क्लोज रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लास, यानी दो, यानी ही वांटेड टू गो टू द पार्क, वो पार्क गया, ठीक है, हाउएवर इट वाज क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन, ठीक है, दो इंडिपेंडेंट जो क्लास है उनको जोड़ने के लिए सेमीकोलन का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बोथ पार्ट्स आर कंप्लीट सेंटेंसेस, ये पूरे कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। देखिए ऊपर वाला कंप्लीट नहीं है, माय फेवरेट डेजर्ट आर, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ठीक है। इस तरह वी कैन गो टू द स्टोर, द एक्सपेरिमेंट वाज फेमिलियर, बिकॉज से पहले आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है जिनमें हम नहीं यूज कर सकते सेमीकोलन। तो ये जो बी ऑप्शन है, ही वांटेड टू गो टू द पार्क हाउएवर इट वाज क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन, तो ये ऑप्शन इसकी बिल्कुल जो है वो ठीक होगी। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 की जाना मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन क्लॉज, आपने अंडरलाइन क्लॉज है, यू मे सिट वेर एवर यू वांट, वेर एवर यू वांट की जो क्लॉज है वो आपने बतानी है। तो 21 इसमें जो एडवर्ब क्लॉज बन रही है ये सी ऑप्शन जो है वो इसकी बिल्कुल ठीक होगी, एडवर्ब क्लॉज इसकी ऑप्शन। 22 की जानब चलते हैं। चूज द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ द वर्ड फेब्रवरी, फेब्रवरी की करेक्ट जो है एब्रीविएशन बतानी है कि नहीं, फेब्रवरी को शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, बहुत आसान सा एमसीक्यूज है। FEB ये फैब इसको बोलते हैं, ये बाकी इसकी ऑप्शन ठीक नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट 23 की जानब चलते हैं। 23 में कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन आ गया। तो 23 शी सेड आई विल कुक डिनर फॉर माई फैमिली, तो इसका आएगा
इसकी कौन सी ऑप्शन ठीक बन रही है? तो वो ऑप्शन आपके पास जो ठीक बन रही है 23 की, ठीक है। तो वुड कुक, ये शी सेड दैट शी वुड कुक डिनर फॉर हर फैमिली, ए ऑप्शन। शी सेड दैट, आई की जगह शी, विल की जगह वुड, कुक डिनर फॉर हर फैमिली, तो ये ऑप्शन इसकी ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। नेक्स्ट 24 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब करेक्ट लगाना है। असद स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही डैश हैव लिव्ड इन द इंग्लैंड फॉर मैनी ईयर्स। तो 24, असद स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ही मस्ट, देखें ही मस्ट, डी ऑप्शन, हैव लिव्ड इन द इंग्लैंड फॉर मैनी ईयर्स। 25, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स लैक ऑफ फूड एंड ग्रेन्स। उसमें ये वाला वर्ड बताना जिसमें ये बात शो हो रही हो, जिसका मतलब ये हो कि जिसमें लैक ऑफ फूड और ग्रेन, दाने, गंदम की और खाने की कमी जो है वो फेमिनिन वर्ड जो है, इससे मुराद है कहत पड़ जाना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कहत, कहत पड़ जाना फेमिनिन जिसमें खाने की कमी हो जाती है, तो डी, बी ऑप्शन इसकी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है 26, चूज एन एडवर्बियल फ्रेज दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली, ठीक है। एडवर्बियल फ्रेज दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। सारा एट हर ब्रेकफास्ट बिकॉज शी वॉज लेट फॉर स्कूल, ठीक है। तो आपके पास जो है सारा एट हर ब्रेकफास्ट डैश, तो इसमें 26 की इन हरी, ठीक है, ये आपके पास एडवर्बियल फ्रेज होगा। सारा एट हर ब्रेकफास्ट इन हरी बिकॉज शी वॉज लेट फॉर स्कूल, ये आपकी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 27, यू शुड फिनिश योर वर्क इमीडिएटली, ठीक है, आप अपना काम जल्दी से खत्म करो। इफ वी चेंज द अबव सेंटेंस टू कमांड और ऑर्डर व्हाट विल इट विल बी, यानी आप इस अपने सेंटेंस को कमांड, कमांड होता है हुक्म, हुक्म या ऑर्डर में तब्दील करें तो फिर क्या होगा, फिनिश योर वर्क इमीडिएटली, यानी आप ऑर्डर देना चाह रहे हैं तो आप ये कहेंगे फिनिश योर वर्क इमीडिएटली। बाकी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, बाकी सेंटेंस उसमें कैटेगरी में नहीं आते, तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है फिनिश योर वर्क कंप्लीटली, इसकी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगी। नेक्स्ट 28 है, आइडेंटिफाई द होमोफोन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपने इस सेंटेंस में होमोफोन बताने हैं, तो 28 की ऑप्शन जो है वो ये वाली है, हेयर एंड हेयर, ये बी ऑप्शन, ये बिल्कुल ठीक होगी। 28 हेयर एंड हेयर, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उस बाद 29 की जानब चलते हैं, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस आपने बताना है। 29 का विल बी राइटिंग किसमें यूज होता है, ये शी विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, शी विल बी राइटिंग अ लेटर टुमारो, ये सी ऑप्शन जो है वो ठीक होगी। नेक्स्ट 30 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन गिवन सेंटेंसेस। फिगर ऑफ स्पीच बताना है यूज्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क दे स्लेप्ट लाइक अ लॉग, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर वर्क दे स्लेप्ट लाइक अ लॉग, लॉग फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें 30 जो ऑप्शन है उसमें सिमिली, ठीक है, ये सिमिली जो है वो इसकी ऑप्शन ठीक होगी। नेक्स्ट 31 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद द करेक्ट यूज ऑफ अपस्ट्रोफी, ठीक है, किसमें अपस्ट्रोफी का करेक्ट इस्तेमाल किया गया है। तो अपस्ट्रोफी बेसिकली होता है ए पंक्चुएशन मार्क, एक पंक्चुएशन मार्क्स बेसिकली होता है शोइंग पोजेशन, यानी पोजेशन को शो करता है, कब्जे को शो करता है। तो 31 की स्टूडेंट होमवर्क, तो स्टूडेंट होमवर्क हमारे पास ये है सी ऑप्शन, द टीचर चेक द स्टूडेंट होमवर्क, यानी स्टूडेंट का होमवर्क, यानी स्टूडेंट का होमवर्क है तो वो पोजीशन को शो कर रहा है, तो ये अपस्ट्रोफी जो है इसमें सी ऑप्शन ठीक होगी। 32, विच पेयर ऑफ वर्ड इज ए फॉर होमोग्राफ्स, विच पेयर ऑफ वर्ड्स इज ऑफ होमोग्राफ्स, तो वो इसमें कौन से बन रहे हैं, 32 में लीड लीड, ठीक है, ये है लीड लीड, बाकी नहीं है। 33, सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम स्पिल द बीन्स, ठीक है, इसका जो मीनिंग है, इस इडियम का मीनिंग आपने बताना है करेक्ट कौन सा बन रहा है। तो 33 आपके पास जो ऑप्शन बन रही है रिवील अ सीक्रेट, ठीक है, रिवील अ सीक्रेट, यानी अपना सीक्रेट बता देना जो है किसी को रिवील कर देना, वो स्पिल द बीन में आता है। नंबर 34,
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन सेंटेंस, इस सेंटेंस की टाइप बतानी है। गो गेट मी सम टी एंड बिस्किट, गो गेट मी सम टी एंड बिस्किट। तो 34 इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो कहलाएगा, ये आपके पास इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट जो है वो 35 है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन विच रिमेन इज यूज्ड एज ए लिंकिंग वर्ब। आपने वो सेंटेंस बताना है जिसमें रिमेन जो है एज ए लिंकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो 35 जो है वो रिमेन पॉजिटिव, ये ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर, ये लिंकिंग यानी लिंक कर रहा है, फ्यूचर को लिंक कर रहा है, तो आपका यहाँ पे लिंकिंग वर्ब के तौर पे रिमेन पॉजिटिव, ये बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगले 5 एमसीक्यूज, वो आपने ये पोइम पढ़नी है, छोटे से 2 शेर हैं उसके, तो उसके बाद फिर जो है स्टैंजा। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन बतानी है, ये आपको डायग्राम भी साथ दे दी गई है। व्हाट इज लवली थिंग डार्क एंड रिपली इन स्प्रिंग, डार्क एंड क्विट इन द पूल, इन ए पडल ब्राउन एंड कूल। एक पहला स्टैंजा। दूसरा स्टैंजा, इन द रिवर ब्लू एंड गे, इन ए रेन ड्रॉप सिल्वर एंड ग्रे, इन ए फाउंटेन फ्लैशिंग वाइट, इन ए ड्यू ड्रॉप क्रिस्टल ब्राइट। ये 2 स्टैंजा को रीड करने के बाद आपने इन क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपने देने हैं। 36 है, इन द लाइन डार्क एंड रिपली इन द स्प्रिंग, व्हाट डज रिपली डिस्क्राइब अबाउट द वाटर। वाटर के बारे में जो बात की गई है रिपली, ठीक है, रिपली से क्या मुराद है। तो 36 आपके पास है रिपली मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की मूवमेंट को बता रहा है, ये बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। 37 हाउ डज द पोएट ट्राई टू प्रूव दैट वाटर इज ए लवली थिंग। शायर ने इसमें पानी को लवली थिंग प्रूव करने के लिए क्या इस्तेमाल किया है, कैसे किया है। तो 37 डिफरेंट कलर दिए हैं इसको, ये मेंशन डिफरेंट कलर ऑफ वाटर, पानी के डिफरेंट कलर जो है वो मेंशन किए हैं। नंबर 38 है, विच लाइन एक्सप्रेस द जॉयफुल टोन। इसमें कौन सी लाइन है जो जॉयफुल यानी खुशी की टोन को बता रही है। तो 38 ब्लू एंड गे, ये इन द रिवर ब्लू एंड गे, ये वाली ऑप्शन जो है वो ठीक है। 39 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर बीइंग डार्क एंड क्विट इन अ पोल। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर बीइंग डार्क एंड क्विट इन अ पोल, इसका इफेक्ट क्या है पानी। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर, पानी का क्या इफेक्ट होगा अगर डार्क एंड क्विट इन अ पूल होगा। तो 39 कामलेस, ये बेसिकली उसकी कामलेस को शो कर रहा है। ये इट्स जस्ट ए सेंस ऑफ स्टिलनेस एंड कामलेस, यानी कामलेस होता है पानी बिल्कुल खड़ा है वहां पे, तो डार्क एंड क्विट इन अ पूल, पूल के अंदर बिल्कुल आराम से उनसे साइलेंटली, स्टिलनेस बिल्कुल अपनी बगैर किसी हरकत के वहां पे खड़ा है। नंबर 40 इन व्हाट टाइप ऑफ सेटिंग डू द फर्स्ट 2 स्टैंजा मेनली फोकस ऑन वाटर। पानी के जो पहले 2 स्टैंजा है उसमें पानी की किस बात के ऊपर ज़्यादा जो गौर किया गया है, तो वो आपके पास स्मॉल नेचर सोर्स के तौर पे इसमें जो ऑप्शन बन रही है, ये स्मॉल नेचर सोर्स एंड कंटेन सोर्सेज, ये ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल ठीक हो गई है। ये आपके जी पहले उनके टोटल जो 40 एमसीक्यूज हैं सारे के सारे मैंने आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं, एक एक सवाल डिटेल से बताया है। अब आपका ये काम है तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करके कमेंट्स में मुझे बताना है कि हमने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और लाइक और शेयर भी कर दिया। इसके अलावा किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।